हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, शेप्स एंड पैटर्न्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। शेप्स एंड पैटर्न्स, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लाइंस, प्लेन शेप्स के बारे में देखेंगे, 2D शेप्स जिन्हें हम बोलते हैं, देन 3D शेप्स दैट आर सॉलिड शेप्स देखेंगे, एंड देन पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कलर द गिवन शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर कोड्स। तो अब हमें यहाँ पे कुछ कलर कोड्स गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें इस शेप को कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे? स्क्वायर शेप में ब्लू कलर करेंगे, इन सारे रेक्टेंगल्स में येलो कलर करेंगे, सर्कल में ग्रीन और ट्राइंगल में रेड कलर। इस तरीके से आप इस पूरी पिक्चर को कलर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स से। स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन्स। अब लाइन्स दो तरीके की हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। तो जब आप एक थ्रेड को बहुत एकदम टाइटली होल्ड कर लो अपने दोनों हैंड्स में, तो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। और जब आप उसको एकदम लूजली होल्ड करो उस थ्रेड के पीस को, तो आपको एक कर्व्ड लाइन मिलेगी इस तरीके से। नाउ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन मूव स्ट्रेट इन बोथ डायरेक्शन। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेट मूव करती है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लांटिंग कैसे भी हो सकती है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन होती है और ये स्लांटिंग लाइन होती है। अब क्या करना है आपको? टिक द कर्व्ड लाइंस एंड क्रॉस द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। अब जितनी कर्व्ड लाइन है उनको टिक करना है और स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हमें कैसे दिख रही है? स्ट्रेट लाइन है, इसको क्रॉस करेंगे। ये कर्व्ड है, इसको टिक करेंगे। एंड दिस इज कर्व्ड, ये स्ट्रेट है, ये कर्व्ड है और ये स्ट्रेट है। तो ऐसे इनको करना है। नेक्स्ट इज फन विद फोल्डिंग। इफ वी फोल्ड अ पेपर इन हाफ, अगर हम पेपर को हाफ में फोल्ड कर दें तो क्या होगा? आप देखेंगे कि सेंटर में क्रीज बन जाएगी पेपर के। नाउ इफ वी कीप फोल्डिंग द पेपर फर्दर, अगर हम उसको और ज़्यादा फोल्ड करते जाएं तो हमें और ज़्यादा क्रीजेस मिलती जाएंगी। लेट अस सी द डिफरेंट लाइंस वी हैव गेट आफ्टर फोल्डिंग द पेपर। तो अब देखते हैं जो हमें लाइंस मिली होंगी पेपर फोल्ड करने के बाद, उनको आपको ट्रेस करना है। स्ट्रेट लाइंस विद रेड क्रेयॉन एंड स्लांटिंग लाइंस विद ब्लू क्रेयॉन से। फोल्ड अ पेपर विद योर फ्रेंड एंड चेक। अपने फ्रेंड के साथ इस तरीके से आपको पेपर फोल्ड करना है और देखना है किसके पेपर पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रीजेस हैं, और आपको कर्व लाइंस बनाने की कोशिश करनी है पेपर फोल्डिंग से। अब प्लेन शेप्स देखते हैं, 2D शेप्स जिन्हें बोलते हैं हम। तो प्लेन शेप्स को फ्लैट शेप्स भी बोलते हैं, और ये लाइन या कर्व्स कैसे भी किसी भी चीज़ से बन सकती है। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स। स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, 4 कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। और सर्कल एंड ओवल, ये इसमें लाइंस नहीं होती हैं, ये कर्व से बना होता है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है या कोई एजेस नहीं होते हैं इसमें, कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, और दे हैव वन कर्व्ड एज और कर्व्ड साइड। तो इनमें एक कर्व्ड एज या कर्व्ड साइड होती है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल इन अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब नंबर ऑफ साइड स्क्वायर और रेक्टेंगल में इक्वल होती है, ट्रू, दोनों में ही 4 होती है। सर्कल हैज ओनली वन साइड, सर्कल की सिर्फ एक साइड होती है, फॉल्स, उसकी साइड नहीं होती है, कर्व्ड एज होती है उसमें, या कर्व्ड साइड होती है। अ स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं, ट्रू। ट्राइंगल की 3 साइड्स और 2 कॉर्नर्स होते हैं, फॉल्स। 3 साइड्स और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं। कलर दी कारपेट, कारपेट कलर करना है। तो इस कारपेट में आपको जितने भी ट्राइंगल्स दिख रहे हैं सबको रेड कलर करना है, सर्कल्स को ग्रीन, रेक्टेंगल्स को येलो एंड स्क्वायर्स को ब्लू कलर करना है। और सॉलिड शेप्स जिन्हें 3D शेप्स बोलते हैं, तो सॉलिड शेप में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। मोस्ट ऑफ द डिफरेंट शेप्स वी सी अराउंड अस आर सॉलिड शेप्स। ज़्यादातर डिफरेंट शेप्स जो हम अपने आसपास देखते हैं सब सॉलिड शेप्स होती हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। क्यूब की बात करते हैं पहले। इसमें 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में सेम होते हैं। सिलेंडर में 3 फेसेस, 2 एजेस एंड 0 वर्टिसेस। स्फेयर में 1 फेस, 0 एजेस, 0 वर्टिसेस, और कोन में 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। अ क्यूबॉइड हैज डैश प्लेन फेसेस। तो क्यूबॉइड में कितने प्लेन फेसेस होते हैं? हमने अभी पढ़ा क्यूबॉइड में 6 प्लेन फेसेस होते हैं। नाउ अ क्यूब हैज डैश एजेस। क्यूब में कितने एजेस होते हैं? क्यूब में 12 एजेस होते हैं। अ स्फेयर हैज डैश कॉर्नर्स। स्फेयर में कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो स्फेयर में 0 कॉर्नर्स होते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट नहीं होती है, उनमें कर्व्स होते हैं। अ डैश हैज 3 फेसेस एंड 2 एज। अब ऐसा क्या होता है जिसमें 3 फेसेस हो, 2 एजेस हो? तो वो सिलेंडर में होते हैं। नेक्स्ट इज, if you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbon strips and pom-pom balls, how many of these items will you need? अब आपको इन शेप्स को डेकोरेट करना है, स्टार्स, रिबन स्ट्रिप्स, इन सबसे डेकोरेट करना है।
तो आपको बताना है कि कितने आइटम्स की नीड होगी आपको इन शेप्स को डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्यूब शेप गिवन है हमें। क्यूब के लिए कितने स्टार्स चाहिए होंगे फेसेस के लिए? यानी इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया है, इन्होंने आपसे पूछा कि क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, क्योंकि जितने फेसेस होंगे क्यूब के उतने ही स्टार्स रिक्वायर्ड होंगे हर फेस पे लगाने के लिए। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब नंबर ऑफ रिबन स्ट्रिप्स की कितनी नीड होगी एजेस या साइड्स के लिए? तो क्यूब में 12 एजेस होती हैं। और नंबर ऑफ पॉम पॉम बॉल्स कॉर्नर्स के लिए तो कितने वर्टिसेस होते हैं? इसमें 8 वर्टिसेस या 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऐसे कोन की हम बात करें तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। अब क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में सेम होते हैं, तो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। नेक्स्ट इज पैटर्न्स। पैटर्न के एक रिपीटेड अरेंजमेंट है शेप्स, नंबर्स या लेटर्स का। तो अगर हम कोई नंबर, इफ द सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक सेट है, वो आपस में रिलेटेड होता है एक दूसरे से, तो कुछ ना कुछ रूल उसमें लग रहा होता है जिससे वो रिलेटेड होता है, तब वो एक पैटर्न फॉर्म करता है। पैटर्न से क्या होता है? ब्यूटीफुल डेकोरेशंस बनते हैं। तो पैटर्न्स एंड शेप्स, यहाँ पे हमें शेप में पैटर्न दिख रहा है, पहले सर्कल ट्राइंगल, देन सर्कल ट्राइंगल, ये शेप में पैटर्न है। फिर फ्लावर लीफ, ये भी एक पैटर्न है। ऐसे लेटर्स और नंबर्स में भी पैटर्न होता है, ए बी बी ए ए 1 2 1 2, ये सब क्या है? पैटर्न्स है। पैटर्न से नंबर, ऑब्जर्व दी नंबर पैटर्न। अब इन नंबर पैटर्न को ऑब्जर्व करें अगर हम, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 2 4 6 8, नंबर 2 बार बार ऐड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है हर बार। तो हमें क्या करना है? इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है? एक स्क्वायर है, देन सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर आएगा, फिर सर्कल आएगा और फिर एक स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ पे 1 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर 3 वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल। अब क्या हो जाएगा? 5 वर्टिकल, 6 हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे 7 वर्टिकल। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर्कल्स का, ये 3 सर्कल्स का एक पेयर बना है, लेकिन कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे पिंक ऑरेंज ग्रीन, फिर ये एक एक प्लेस शिफ्ट हो गया, क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है, पिंक ऑरेंज ग्रीन, फिर यहाँ पे पिंक ऑरेंज ग्रीन। ऐसे ही सर्कल बनाएंगे, उनको कलर करेंगे। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे डॉट्स चेंज हो रही है। यहाँ पे ऊपर एक डॉट है, नीचे 2 डॉट्स हैं, फिर एक डॉट है ऊपर, फिर क्या होगा? फिर ऐसे ये बनेगा और यहाँ पे नीचे 2 डॉट्स होंगी, फिर दोबारा बनाएंगे, फिर ऊपर एक डॉट होगी, ऐसे ये पैटर्न चलेगा। ऑब्जर्व एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो इसको ऑब्जर्व करके बताना है कि इसके बाद क्या नंबर आएगा। 8 के बाद क्या है? 11, देन 14। तो 8 में हमने क्या किया? 3 ऐड कर दिया। 11 में 3 ऐड किया तो 14 आएगा। 14 में 3 ऐड कर देंगे, 17 आ जाएगा। अगेन 3 ऐड करेंगे, 20, फिर 23, 26, 29। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 200, 190, 180। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है? हम 10 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो 180 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 170, देन 160, 150, 140, 130। अब यहाँ क्या हो रहा है? 15, 21, 27। तो इसमें हम 6 ऐड करते जा रहे हैं, 6 ऐड करते जाएंगे, फिर यहाँ पे बताएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? हम हर बार 10 ऐड कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पे 150, 130, 110। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 20 माइनस करते जा रहे हैं। 110 माइनस 20 करेंगे, 90 आ जाएगा, फिर 20 माइनस 70, फिर 50, फिर 30 और फिर 10। ऐसे इसको करेंगे कंप्लीट। तो आपको क्या करना है? एक वॉल हैंगिंग बनाना है कटआउट्स का यूज करके डिफरेंट शेप्स की, अपने एल्डर्स की हेल्प से, और अपना होम या क्लासरूम डेकोरेट करना है। एंड रीडू दिस पैटर्न यूजिंग नंबर्स। अब इस पैटर्न को आपको दोबारा से करना है नंबर्स की हेल्प से। ऑल्सो राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स ऑफ द पैटर्न, और फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स भी लिखने हैं पैटर्न के। नाउ टाइम टू रिकलेक्ट। शेप्स कैसे बनी है? स्ट्रेट या कर्व लाइन से। स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों में 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स होते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स होते हैं, और सर्कल में कोई भी स्ट्रेट एजेस या कॉर्नर्स नहीं होते, उसमें एक कर्व्ड एज होती है। फ्लैट शेप्स में कोई हाइट नहीं होती है, उनको प्लेन शेप्स भी बोलते हैं। सॉलिड में लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती है। पैटर्न क्या? एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का या शेप्स का, एक सर्टेन ऑर्डर में। हर पैटर्न रिपीट होता है बार बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच लाइन्स डू यू सी इन एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में आप कैसी लाइन्स देखते हो? तो अम्ब्रेला में हमें कैसी लाइन्स दिखती है? कर्व्ड लाइन्स। इफ आई लुक लाइक एन एग, व्हाट शेप एम आई। अगर मैं एग की तरह देखूं तो मेरी शेप क्या होगी? तो एग की शेप क्या होती है? ओवल शेप होती है। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द पैटर्न। अब यहाँ पे देखो, A B 2, देन B C 4,
CD6, DE8। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, अगर हम नंबर को देखें, यहाँ क्या है 2 4 6 8, मतलब हर बार 2 ऐड होता जा रहा है। तो अब 8 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, 10 आएगा हमारे पास, लेकिन 10 तो हर ऑप्शन में है। तो अब हम लेटर्स को देखते हैं, यहाँ पे क्या है AB, देन BC, देन CD, फिर DE। तो नेक्स्ट में क्या होगा, पहले तो E रिपीट होगा और फिर F आएगा, तो क्या बनेगा EF10। तो ये ऑप्शन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है सिलेंडर हैज डैश फेसेस। सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं। एंड डैश इज द प्लेस वेयर 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट। तो क्या प्लेस का नाम होता है जहाँ पे सॉलिड्स के 2 फेसेस मीट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो बताएंगे आप। अ स्फेयर हैज डैश वर्टिसेस। स्फेयर में कितने वर्टिसेस होते हैं, क्यूब में कितने एजेस होते हैं। एंड सॉलिड में कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा एजेस मीट करते हैं। ऐसे इन शेप्स को देख के आपको इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम्स बताने हैं। फिर आपको अपने सराउंडिंग्स, अपने क्लासरूम ऑब्जर्व करने हैं, उनका शेप बताना है, फ्लोर का, सन की शेप बतानी है, और फिर ऐसी चीज़ की नेम बतानी है जिसकी शेप कौन से सिमिलर हो। तो ये सब आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।